वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर वॉरेन बफे इंडिया में इन्वेस्ट करते तो किस टाइप की इंडियन कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी फिक्स बैठती या परफेक्ट बैठती। इस बारे में ये किसी भी तरह का कोई भी स्टॉक का टिप्स नहीं है, दिस इज फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पस, और टेक इट एज अ एजुकेशनल पर्पस। आज हम यहाँ पे 6 वॉरेन बफेट के मेन फिल्टर्स देखने वाले हैं जिनको अप्लाई कर कर वो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला उनका फिल्टर है वो है बिजनेस ही अंडरस्टैंड, सर्कल ऑफ कंपिटेंस। अब यहाँ पे जो बफे का पिक्स है वो सिंपल, स्टेबल और प्रिडिक्टेबल बिजनेस होते हैं, जैसे कि पेंट, एफएमसीजी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कंज्यूमर ब्रांड और इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाईज। सबसे पहले तो बिजनेस को समझेंगे वो और फिर उस सर्कल्स में इन्वेस्ट करेंगे। और किस तरह के बिजनेसेस में, जैसे पेंट, एफएमसीजी, बैंक्स, इंश्योरेंस, कंज्यूमर ब्रांड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई। अब इसके अलावा जो सेकेंड उनका फिल्टर है वो होता है कंसिस्टेंट अर्निंग फॉर 10+ ईयर्स। हम उनका फिल्टर अप्लाई कर कर भी देखेंगे कि कौन सी इंडियन कंपनीज या सेक्टर्स फिट बैठते हैं। ये अब सेकेंड जो फिल्टर है कंसिस्टेंट अर्निंग फॉर द 10+ ईयर, 10+ ईयर की कंसिस्टेंट अर्निंग वाली कंपनीज देखते हैं। कंपनीज विथ स्टेबल प्रॉफिट, नो बिग रोलर कोस्टर और स्ट्रॉन्ग डिमांड इवन इन अ बैड ईयर्स। ये सबको पता है स्टॉक मार्केट में हमेशा ही बहुत अच्छी चांदी या बहुत अच्छे दिन नहीं रहते, अप एंड डाउन्स चलता रहता है, लेकिन डाउन्स और बैड ईयर्स में भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जिन स्टॉक्स की होती है वैसे स्टॉक्स की वो 10+ ईयर्स की अर्निंग देखते हुए उनमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। जो थर्ड उनका फिल्टर है वो है हाई आरओई एंड हाई आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल। अब बफे loves a business that generate a high return using a less money। हाई रिटर्न्स और लेस मनी के साथ जो बिजनेस उनको बेनिफिट देगा, हाई रिटर्न्स देगा, ऐसे बिजनेसेस उनको पसंद आते हैं। उनके लिए बेंचमार्क है आरओई कम से कम 15 से ज़्यादा और आरओसी 15 से ज़्यादा % से ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा फोर्थ जो उनका फिल्टर है वो है लो डेप्ट कंपनीज। बफेट अवॉइड करते हाईली लेवरेज कंपनीज, ये तो किसी को भी अवॉइड करना चाहिए कंपनी के पास अगर हाईली लेवरेज किया हुआ है तो। और ऐसे बिजनेस सरवाइव करते नहीं हैं क्राइसिस के समय, जिनके ऊपर हाई लेवरेज है और किसी भी तरह का, जैसे अभी कोविड का क्राइसिस आया, जिनके ऊपर हाई लेवरेजेस थे वो बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उनको अपना डेप्ट क्लियर करने में जो पैसा लगेगा ना वो प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे और ना ही अपना डेप्ट क्लियर कर पा रहे। तो लो डेप्ट वाली कंपनीज जो है वॉरेन बफे पसंद करते हैं। अब फिफ्थ जो उनका फिल्टर था या है वो है स्ट्रॉन्ग बिजनेस एडवांटेज। अब इसके जो मोटोज है उसमें ब्रांड पावर अगर कंपनी के पास हो तो ये एक स्ट्रॉन्ग उनका बाइंग का साइकोलॉजी था। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, एक्सक्लूसिव लाइसेंसेस उनके पास होने चाहिए, मार्केट में डोमिनेंसी होनी चाहिए, हाई स्विचिंग कॉस्ट जो है ये भी कंपनी की होनी चाहिए। तो ये जो 5 क्राइटेरियाज है ये कंपनी के पास अगर हो तो ऐसे कंपनी में वो डेफिनेटली इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। हम अपने एनालिसिस में भी बहुत बार आपने देखा होगा ब्रांड पावर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्किंग या लाइसेंसेस होंगे या मार्केट में डोमिनेंट होगा, ऐसे स्टॉक्स को कवर करते हैं। जो 6th और लास्ट उनका फिल्टर है वो है ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट मैनेजमेंट। अगर आप हाई प्रमोटर का होल्डिंग्स वाले स्टॉक, लो प्लेज किए हुए स्टॉक, क्लीन गवर्नेंस और लॉन्ग टर्म विजन वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पे आपके पैसे डूबने का रिस्क मिनिमम हो जाता है। तो ऐसे ही वॉरेन बफेट भी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो कि हाई गवर्नेंस, लो प्लेज, हाई प्रमोटर होल्डिंग और लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलते हैं। अगर अब ये जो इनका क्राइटेरिया है, इफ वी अप्लाई दिस फिल्टर टू इंडियन सेक्टर्स,
तो कौन से सेक्टर निकल कर आते हैं इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उससे हमको उनका क्राइटेरिया या उनका फिल्टर अप्लाई करके इंडियन कंपनीज को जो है फिल्टर करना आसान होगा। तो सबसे पहले हम जो है इनके सेक्टर को अप्लाई कर देखते हैं, और सेक्टर को अप्लाई करने के बाद सेक्टर दैट बफे साइकोलॉजी ये आते हैं एफएमसीजी सेक्टर, पेंट सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, प्राइवेट बैंक्स, डायग्नोस्टिक मोनोपोलीज, ऑटो एंसिलरीज, और इसके अलावा नीचे मैन्युफैक्चरिंग। अब इन सेक्टर्स में जो बफे की साइकोलॉजी फिल्टर्स हमने देखे 6, ये 6 फिल्टर अप्लाई करने के बाद हमें ये वाले जो हैं सेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। अब बिजनेस, इसके अगर एग्जाम्पल देखेंगे, बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक के एग्जाम्पल, तो इंडियन पेंट कंपनीज जो हैं ये मैच करती है बफे के क्राइटेरियाज को, वॉरेन बफेट के क्राइटेरिया को, क्योंकि ब्रांड पावर प्लस हाई आरओई हमें इंडियन जो कंपनीज हैं पेंट की इनमें देखने को मिलती है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और मोनोपोली की पोजीशन अगर हम देखें कि बफेट जो पसंद करते हैं डोमिनेंस कंपनियों में, ये हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा मेजर इंडियन इंश्योरेंस कंपनी फिट बैठती है बफेट के लॉन्ग टर्म कैश फ्लो वाले बिजनेसेस जो क्राइटेरिया है उसको। अब बफे वुड अवॉइड, वॉरेन बफेट किस चीज़ों को अवॉइड करते हैं, ये एक शॉर्ट में अगर हम देखें तो हेवी डेप कंपनीज को वो अवॉइड करते हैं, साइक्लिक कमोडिटीज वाली कंपनी को अवॉइड करते हैं, पेनी स्टॉक्स को वो अवॉइड करते हैं, क्विक टर्नओवर आईपीओस को अवॉइड करते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टार्टअप्स को अवॉइड करते हैं, लॉस मेकिंग टेक कंपनीज को भी वो अवॉइड करते हैं। अब अगर वो बफेट अगर अपने पोर्टफोलियो में हाइपोथेटिकली अगर वो इन्वेस्ट करेंगे फॉर द एजुकेशनल एलोकेशन आई सेड, तो किस तरह कौन से सेक्टर में कितना % अपने पोर्टफोलियो का डालना पसंद करेंगे, हम हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल ले रहे हैं फॉर द एजुकेशनल पर्पस। 30% वो डालेंगे एफएमसीजी या कंज्यूमर ब्रांड्स वाली कंपनियों में, 20% डालेंगे पेंट्स या केमिकल वाली कंपनियों में, अगेन 20% बैंक एंड इंश्योरेंस वाली कंपनियों में, 10% एनर्जीज एंड यूटिलिटीज कंपनियों में, 10% लॉजिस्टिक एंड इंफ्रा में, और 10% कैश रिजर्व्स रखेंगे। तो इस तरह से वो अपना पोर्टफोलियो एक उनके स्टाइल का पोर्टफोलियो का हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। दिस इज नॉट फॉर परफेक्टली कि आपको ऐसे ही करना है। बफेट स्टाइल का हम यहाँ पे पोर्टफोलियो का एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली हमने बनाया है, जिससे हमें ये समझ आता है कि हम भी अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते वक्त इस तरह से सेक्टर्स के डाइवर्सिफिकेशन के साथ अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पोर्टफोलियो में निगेटिविटी या हम ये बोल सकते कि हमारे पोर्टफोलियो में लॉस ज़्यादा देखने को हमें नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो रहा सेक्टर के लिए अप्लाई किया है हमने कि वॉरेन बफेट का फिल्टर, और हमें ये सेक्टर्स मिले हैं और उनमें किस तरह से इन्वेस्ट करना है और कौन सी चीज़ें अवॉइड करना है ये मिला है। अब आप चाहते हैं कि हम एनालाइज करें, मैं एनालाइज करूं इंडियन कंपनीज को यूजिंग बफेट का एक्चुअल फॉर्मूला, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिखिए और हम पार्ट 2 वीडियो का लेकर आएंगे जिसमें हम इंडियन स्पेसिफिक कंपनीज लाएंगे, जिसमें कि वॉरेन बफेट की जो फॉर्मूला है, उनका जो स्टाइल है इन्वेस्टिंग का, जो फॉर्मूला हमने सेक्टर पर यूज़ किया था वो हम इंडियन कंपनीज पे यूज़ करेंगे, टोटल कंपनीज पे, और उसमें से 5 से 10 कंपनीज लेकर आएंगे जो कि उनके फॉर्मूला में फिट बैठते हो और वो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। फॉर्मूला में आपने ऑलरेडी देख लिया है कि डेप कम चाहिए, क्या क्या क्राइटेरियाज चाहिए, 6 हमने क्राइटेरियाज देखे हैं। साथ ही साथ आपने ये भी देख लिया है कि सेक्टर्स कौन कौन से उनके जो फॉर्मूला है, उनका जो साइकोलॉजी है उसमें इंडियन कौन से सेक्टर फिट बैठते हैं, अब कौन से स्टॉक फिट बैठते हैं, ये हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करके आपके लिए लेकर आएंगे। कमेंट में आपको यस लिखना है। पार्ट 2 वीडियो का आ जाएगा जिसमें आपको स्पेसिफिक वॉरेन बफेट की जो कंपनियां हैं फॉर्मूला अप्लाई करने बाद वो मिल जाएंगी।
This video is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.